हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग 2022 और 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे और बस सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 के ए में है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सेवरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट। मतलब जिस समय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा होता है, इसका मतलब प्रोटीन में जो बॉन्ड टूटने का प्रोसेस होता है उस टाइम पे सारा बॉन्ड टूट जाता है किसी एक बॉन्ड के अलावे। तो वो कौन सा बॉन्ड है जो नहीं टूटता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड है, वो नहीं टूटता है डीनेचुरेशन के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीपल प्रोटीन चैन से मिलके बना होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है, बाकी सारा बॉन्ड टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। नेम द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन बॉडी। तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने बॉडी से, है ना। थर्ड है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड मेजर्स द। अच्छा, एबीओ सिस्टम से हम लोग क्या मेजर करते हैं? एंटीजन को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो इनमें से इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, बाकी सब पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या टीएसएच या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है और ये प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोलॉजी लेमैर्क एंड ट्रेवाइनस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग टू आइडेंटिकल एलिल्स। तो होमोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, और दो डिफरेंट एलिल होगा तो हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, विच एंजाइम्स जॉइन डीएनए मॉलिक्यूल टुगेदर। तो लाइगेज एंजाइम होता है जो डीएनए मॉलिक्यूल को टुगेदर जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉज ऑफ जेनेटिक्स इज और आर। तो यहाँ पे जितना भी तीनों एग्जाम्पल दिया हुआ है ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ के लिए। इसके अलावे भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आपको को डोमिनेंस दिखे या क्रॉसिंग ओवर दिखे या इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखे, तो ये तीनों भी एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स के। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज। तो इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और इस फेज में क्या हो रहा होता है? क्रोमोजोमल डिवीजन हो रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड-19 या कोरोना वायरस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल एज। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये 22 का पेपर का सॉल्यूशन था। अब हम लोग 21 के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इज नोन एज। तो लाइजोसोम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है, पिगमेंटेशन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, है ना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी भी प्रोटीन के ट्रांसफर में मेनली हेल्प करता है ना। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग टू आइडेंटिकल एलील। तो होमोजाइगस, और अलग अलग तो हेट्रोजाइगस। विच अलाउज द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी को हेल्प करता है विटामिन डी के प्रोडक्शन में सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज, है ना। एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड मेजर्स द एंटीजेंस इन द ब्लड। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी, है ना। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये वाला ऑप्शन रिपीटेड ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। गैस के पास क्या होता है? लो डेंसिटी होता है और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी नहीं होता, ब्रोटलिटी नहीं, हाई डेंसिटी भी नहीं। मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज इज ऑब्जर्व्ड एज। तो ये ब्राउनियन मोशन होता है, मॉड्यूल 1 में आपने पढ़ा होगा। थर्मोडाइनेमिक्स डज नॉट कंसिडर। तो थर्मोडाइनिक्स डायनेमिक्स में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट को कंसिडर किया जाता है, हाँ। टाइम फैक्टर को नहीं कंसिडर किया जाता है। तो
यही आंसर होगा। बल्क ऑफ मैटर को भी कंसिडर किया जाता है, एनर्जी चेंज को भी कंसिडर किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के वन शॉट में, मॉड्यूल 4 के वन शॉट वीडियो में। ठीक है।